नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, जैसा कि कल बताया गया था कि हम आज आपको ओस्टो प्रीमियम के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो साथियों, एक नज़र आप हमारे ओस्टो प्रीमियम को देखो कितने ज़बरदस्त हो चुके हैं और एक पेशेंस का क्या नतीजा होता है वो मैं आज आपको दिखाता हूँ पूरी तरह से। एक बार एक झलक देखो आप ओस्टो प्रीमियम की कि कितनी कलियां हैं। इस बार बहुत बारिश हुई और बारिश के बावजूद भी प्लांट के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ है। ये देख सकते हो कि कलियां कितनी जबरदस्त हो रही हैं और सभी के अंदर देखो पूरा पौधा ही है वो पूरे अपने वजन को रोक नहीं पा रहा, लेकिन हम इसमें सपोर्ट पहले लगा चुके हैं। ये मजबूत सपोर्ट पहले लगा दी है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी प्रकार से हमें ये काम करना चाहिए साथियों। आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि कलियां कितनी जबरदस्त आई हुई है। पूरे प्लांट को देख सकते हो, जहां मर्जी देखोगे वहीं कलियां ही कलियां, और एक एक ब्रांच के अंदर दो तीन कलियां। ये देखो एक ब्रांच है, अब इसके अंदर आप कलियां गिन सकते हो कितनी है। ये एक मोटी ब्रांच है तो इसके अंदर आप कलियां गिन सकते हो। इसी प्रकार ढेरों ब्रांचों के अंदर कितनी कलियां हैं। और हमने बताया कि हमारे पास दो प्रकार के हैं, तो आप अच्छी तरह देख सकते हो कि घर से बनाए हुए बीज का एक अलग ही मजा होता है। बस थोड़ा सा ये होता है कि इसकी थोड़ी सी हाइट हो जाती है। जो घर से बीज बनाते हैं उसकी थोड़ी सी हाइट हो जाती है, लेकिन फिर भी कितना अच्छा रिजल्ट है आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये देखो सभी कलियां कितनी जबरदस्त और कितनी मैच्योरिटी के साथ खिली हुई है, अच्छी तरह से आप देख सकते हो। अगर प्लांट की हाइट है तो कलियां भी आप देख सकते हो कि कितनी है, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल। और ये तो पूरे एक बुश की तरह इक्वल लेवल के हाइट के हैं, देख रहे हो। ये सारे इक्वल लेवल के हो जाएंगे साथियों। जैसे ही ये फूल आएंगे उनके बराबर के हो जाएंगे। देखो वैसे अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो बिल्कुल इक्वल लगेगा आपको, लेकिन जैसे ये फूल आएंगे तो पूरी तरह इक्वल हो जाएगा। तो आपने एक बार नज़ारा देख लिया, तो चलिए साथियों आज इसकी केयर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सभी को पता है, जो साथी मेरे रेगुलर हैं उनको तो अच्छी तरह से पता ही होना चाहिए कि हमने इसके अंदर क्या कुछ किया था। एक समय पे किया हुआ काम, मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि समय पे किया हुआ काम क्या रिजल्ट देता है, उसका परिणाम ये है साथियों। अब ये लंबे समय तक आपको ये फूल देंगे, बहुत लंबे समय तक, और लगातार फूल आते रहेंगे। लेकिन जो फूल स्पेंड हो जाते हैं उसे इस प्रकार से आपको तोड़ देना है, और इस प्रकार ये लगातार चलते रहेंगे। एक फूल इसका 4 से 5 रोज तक टिका रहता है, उसके बाद स्पेंड होता है। अभी धूप नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़े से जो फूल हैं वो इस तरह बंद हो जाते हैं, क्योंकि अभी शाम के टाइम वक्त में मुझे समय मिल रहा है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपको दिन में देखोगे धूप के अंदर तो पूरी तरह से खिले हुए होते हैं। इस प्रकार से खिला होता है ये प्लांट, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी आप ये एक ही फूल देखो कि कितना जबरदस्त लगता है, तो ये सारे जब सैकड़ों फूल खिलेंगे इसके अंदर तो कितना क्या नजारा होगा, अच्छी तरह आप देख सकते हो। दूसरा, आप पत्तों की ग्रोथ देख सकते हो। ये तो आप ये देख रहे हो जो इस प्रकार से जो छींटे लगे हुए हैं, ये बारिश के है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश अब भी कभी कभी आई जाती है, तो ये बारिश की वजह से इस प्रकार से ये छींटे लग जाते हैं। तो केयर के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा कि ओस्टो प्रीमियम, सबसे पहले बात कर ले डिजीज की कि ओस्टो प्रीमियम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसमें साथियों मुख्यतः 2 ही रोग, जिस प्रकार मैरीगोल्ड में 2 रोग पाए जाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी 2 ही रोग होते हैं। और सबसे जो ज्यादा इसको इफेक्ट करता है वो है थ्रिप्स, और उसका जो समय होता है, थ्रिप्स का जो समय होता है वो नवंबर का होता है। नवंबर दिसंबर में अगर आपने अपने प्लांट को थ्रिप्स से बचा लिया तो उसके बाद थ्रिप्स की कोई संभावना नहीं होती। और थ्रिप्स के लिए हम आपको इमिडाक्लोप्रिड का सॉल्यूशन बता चुके हैं, वो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि हमने क्या कुछ बताया थ्रिप्स के बारे में। और इसके अंदर, इस प्लांटों के अंदर थ्रिप्स की समस्या भी आई थी, मैरीगोल्ड के अंदर भी आई थी और इनके अंदर भी आई थी। वो हमने उनको ठीक करके भी आपको दिखाया था कि किस प्रकार किया जाता है।
अगर आपके प्लांट में थ्रिप्स लग जाएगा तो इस प्रकार की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती है। दूसरी है रेड स्पाइडर। रेड स्पाइडर किसी भी मौसम में लग सकता है, लेकिन ये जो फरवरी का जो मंथ होता है ये बहुत ही नेचर का एक दिया हुआ बहुत एक प्रकार से तोहफा होता है। इसके अंदर जल्दी से कोई भी रोग नहीं लगता। बस एक जो माह होता है जब थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, जब फरवरी के एंड का जब समय होता है, यानी कि अब 4-5 रोज के बाद मावा लगना शुरू हो जाता है पौधों पे। वो भी जो नए कलियां जिस दिन पे आती है उन्हीं पे लगेगा वो, क्योंकि वो पत्तों को चबा नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा कलियों पे लगता है। जो कच्चे पत्ते होते हैं बिल्कुल ही, जो कलियां होती है उन्हीं का रस चूसते हैं, तो वो भी बहुत इफेक्ट करता है। ये 2 ही रोग ओस्टोप्रीमियम में कॉमन होते हैं, और ओस्टोप्रीमियम की आपको केयर करने के लिए सबसे ज्यादा नवंबर और दिसंबर में इसको ध्यान देना जरूरी होता है। स्टार्टिंग में ये पौधा बहुत ही गुलदावरी की तरह बहुत ही वीक तरीके से उठाव लेता है, लेकिन जब इसका मौसम आता है तो ये पूरे रुआब पे आ जाता है और एक बुश टाइप से पूरा बुश बन जाता है। अभी तो अब ये फूल हल्के हल्के फूल खिलना शुरू हुआ है। जब ये पूरी तरह खिल जाएगा, जब केवल फूल ही फूल दिखाई देंगे, प्लांट नहीं दिखाई देगा आपको, पूरी तरह से खिल जाएगा ये। तो ये 2 कॉमन रोग होते हैं ओस्टोप्रीमियम के। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की, कि फर्टिलाइजर में ओस्टोप्रीमियम की हम क्या केयर कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि सबसे पहले इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है और ज़्यादा सूखा भी पसंद नहीं है। एक बैलेंस वाटर इसको मिलना चाहिए, और जब आपकी कलियां आए फूल आए उस दिन चाहे आपको बारिश हो कुछ भी हो, इसको पानी मिलना ही मिलना है, क्योंकि हर 6 घंटे के बाद ये प्लांट के अंदर इतनी ज़्यादा मॉइस्चर सोखने की कैपेसिटी होती है कि हर 6 घंटे के बाद इसका ये मॉइस्चर सूख जाता है। लेकिन कम से कम दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार तो इसके अंदर पानी देना ही देना आपको। वो मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। सर्दियों के अंदर अगर इसकी बात करें तो 2 से 3 दिन के अंदर इसको आप पानी दे सकते हैं, कुछ समय इसके कलियां नहीं होती, पौधा प्लांट छोटा होता है, तो उससे भी इसके रूट रोट हो सकती हैं, पौधा मर सकता है। इसको बस आपको नवंबर दिसंबर तक इसकी केयर करना विशेष जरूरी होता है। उसके बाद तो ये पौधा अपने आप ही ग्रोथ होती है इसकी, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। फर्टिलाइजर में हमने इसको 2 बार मस्टर्ड केक का सोल्यूशन दिया था और 1 बार मिरेकल फर्टिलाइजर दिया था। मिरेकल फर्टिलाइजर के बारे में आपको बता चुका हूं कि कब देते हैं, बार बार मैं उसको कह नहीं सकता, क्योंकि इस पर हमने गजनिया की वीडियो में बताया हुआ कि मिरेकल फर्टिलाइजर कैसे बनता है और कि क्या काम करता है। उसमें पूरी डिटेल वीडियो बनी हुई है गजनिया के ऊपर, उसमें आप चेक करके जाके देख सकते हो, अभी लेटेस्ट ही है। तो ये 3 ही फर्टिलाइजर देने के बाद आप प्लांट की स्थिति देख सकते हो कि क्या जबरदस्त आती है। दूसरा, ये प्लांट स्टार्टिंग से ही थोड़ा वजनी होता है, इसलिए इसको स्टार्टिंग से सपोर्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। बाद में इसकी जो ये शाखाएं होती हैं थोड़ी हल्की सी होती हैं, तो ये बाद में लगाते तो ये टूट जाती है गुलदावरी की तरह। तो इसके लिए गुलदावरी की तरह इसको स्टार्टिंग के ही अंदर ही इसको सपोर्ट लगाई जाती है। ये केयर करने में एक तीसरी सबसे बड़ी सावधानी होती है। और सबसे जो इसकी जो खास बात है कि इस पौधे के अंदर अब आपको स्पेस रखना है, यानी हवा का अच्छा सा एक बहाव होना चाहिए, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से फैलाव करेगा। जितना इसको स्पेस मिलेगा, आप देखो स्टार्टिंग के हमें इसको यहीं तक ही थे हमारे प्लांट, और अब देखो ये पूरा धीरे धीरे करके सारे ग्रोथ हो जाएंगे। हमारी गजनिया की जिस प्रकार ये ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे करके ये सब पौधों की ग्रोथ हो जाएगी। अब ये 4 से 5 पौधे वर्बिना के अब एक ही उसके अंदर आ चुके हैं, तो इस प्रकार धीरे धीरे पौधों की बहुत ग्रोथ होगी और एक एक पौधा पूरा बुश बन जाएगा। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओस्टोप्रीमियम की केयर किस प्रकार की जाती है और कैसे इसकी देखभाल की जाती है। ये एक बेसिक सा स्टेप था जो मैं आज आपको बताया है, क्योंकि अब इसके अंदर कलियां आई है, तो हमारा जो एक मोटो है कि 0 से मैक्सिमम तक का, वो भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे कि पौधे में हमने 0 से क्या किया था और मैक्सिमम तक उसको लेकर गए थे। एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैं दूंगा, वो बाद में शुरू करेंगे जब इस पूरी तरह कंप्लीट ये फ्लावरों से भर जाएंगे हर प्लांट। लेकिन बीच में ये जानकारी देनी बहुत जरूरी थी। इस वक्त भी इसकी केयर की सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो इसके मॉइस्चर की है। इसका मॉइस्चर बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए। रोजाना इसको पानी दो,
और सावरिंग करने की इसमें आवश्यकता नहीं है पौधे में बिल्कुल भी, क्योंकि सावरिंग करोगे तो इसके अंदर पानी से इसको अंदर फंगस लग जाती है। फंगस की इसमें सबसे ज्यादा समस्या होती है। लेकिन कोई भी फंगीसाइड इसमें अंदर डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने काफी बार देखा होगा मैं इसमें कोई फंगीसाइड नहीं डाला, कभी भी मैंने इस प्लांट में कोई फंगीसाइड नहीं डाला। बस केवल 2 बातों का मैंने इसके अंदर ध्यान रखा, बैलेंस फर्टिलाइजर और थ्रिप्स का। इस प्लांट के लिए जो सबसे जो घातक है, हानिकारक है, वो है थ्रिप्स। रेड स्पाइडर से भी अपने प्लांट अपने आप को स्वयं से उबार लेगा, लेकिन थ्रिप्स से नहीं उबार पाएगा। थ्रिप्स एक वायरस है जो प्लांट को पूरी तरह खत्म कर देता है और उसकी अंदरूनी ग्रोथ को खत्म कर देता है। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आपको आज ये ओस्टोप्रीमियम का ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस जानकारी से कुछ अच्छा लगा साथियों, तो इस जानकारी को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों जानकारियाँ मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी यूजर्स हैं वो उनको समय पे ही वो जानकारी नहीं मिल पाती। और मैं बार बार बोलता हूँ कि गार्डनिंग के अंदर समय सबसे महत्वपूर्ण है, टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है। ना आपका फर्टिलाइजर महत्वपूर्ण है, ना आपकी सॉइल में महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो गार्डनिंग में टाइमिंग। ये टाइमिंग का ही नतीजा है कि टाइम पे किया हुआ काम। तो इसी आशा के साथ साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।